त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए प्रभु के पवित्र पावन चरित्र जो भक्तों का है उसका रसास्वादन कर रहे हैं। भक्तमाल में बहुत सारे भक्तों की पवित्र गाथाओं का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक पावन जो भक्त हैं भगवान के विदुर जी और भक्तिमती उनकी पत्नी विदुरानी, इन दोनों के पवित्र पावन जो चरित्र है उसका हम श्रवण करेंगे। भक्ति कब करें, कैसे करें, इसका कोई ना तो समय है ना कोई उम्र है। जब मन प्रभु के चरणों में लग जाए वही समय अनुकूल है, वही आपके उम्र अनुकूल है। जब चाहे तब भगवान की भक्ति आप कर सकते हैं। भक्त की एक अलग ही आनंद, एक अपनी अदा होती है। बचपन से जैसे बाल भक्त भगवान के देखे हैं, भक्त प्रहलाद जी हुए, ध्रुव जी हुए, भगवान के अनेक छोटे छोटे भक्त भी हुए, वयोवृद्ध भी भक्त हुए, युवा भी भक्त हुए। तो भक्ति कब करें, कैसे करें, इसकी कोई उम्र नहीं, कोई नियम नहीं। जब मन करे तभी भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। तो ऐसे ही भगवान के परम भक्त विदुर जी और उनकी भक्तिमती पत्नी विदुरानी दोनों भगवान के परम भक्त थे। लेकिन कुछ ऐसा प्रारब्ध होता है, कुछ कर्म होते हैं जिसके तहत व्यक्ति को वो भोगना ही पड़ता है। विदुर जी भगवान के परम भक्त थे, लेकिन विदुर जी दुर्योधन की यहाँ सेवा करते। मन में बड़ी गिलानी भी आती, भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करते कि हे भगवान, मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिसका फल मुझे ये भोगना पड़ रहा है, दुर्योधन के यहाँ रहना पड़ रहा है। अब भगवान को जब कोई भक्त पुकारे तो उसकी आवाज़ वहाँ तक जरूर पहुँचती है। बस पुकार में एक ताकत, एक अंदर की जो पीड़ा होती है वो होना चाहिए, जैसे कि विदुर जी की थी, विदुरानी की। ऐसे ही दुर्योधन और पांडव को बीच में जो युद्ध चल रहा था, भगवान शांति दूत बन करके सबको समझाने के लिए आए हुए थे। लेकिन तभी शांति दूत बन करके आना प्रभु का एक बहाना था। वो तो अपने भक्त विदुर जी के ऊपर कृपा करनी थी, इसलिए भगवान वहाँ पर पधारे। तो पहले विदुर और विदुरानी से ना मिलकर, लेकिन भगवान का परम लक्ष्य तो एक ही था कि अपनी परम भक्ता माँ विदुरानी जो हैं, विदुर जी हैं, उनके ऊपर कृपा दृष्टि करनी थी। ये तो एक माध्यम बने दुर्योधन का जो युद्ध चल रहा था। तो भगवान दुर्योधन के महल में पहुंचते हैं। दुर्योधन वैसे ही भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखता था, बिल्कुल भी ना तो उन्हें मानता, गालियां और देता, ग्वाला कह के पुकारता। फिर भी प्रभु अपनी दयालुता, बस भगवान के सब हैं, चाहे उन्हें कुभाव से भजे कोई, चाहे भाव से भजे, सब भगवान के भक्त। ऐसे ही दुर्योधन, उस पर भी कृपा दृष्टि करने भगवान जाते हैं, लेकिन मंदबती उसको समझ ही नहीं आया कि वास्तव में ये कौन है। एक साधारण ग्वाला समझता था। ऐसे ही अभिमान में चूर होकर उसने भगवान के खाने की व्यवस्था तो की हुई थी, 56 भोग बनाए हुए थे, बढ़िया बढ़िया पकवान बने थे। लेकिन भगवान आपके 56 भोग के भूखे नहीं होते। भले ही आप सूखा भोजन उन्हें खिलाते हैं, भगवान आपके भाव को देखते हैं। आप कितने भोग बनाए हैं उस पे उनकी दृष्टि नहीं है, आप किस भाव से बनाए हैं इस पे भगवान की दृष्टि होती है। तो ऐसे ही दुर्योधन ने भगवान के लिए बहुत सारे व्यंजनों की व्यवस्था की, लेकिन प्रभु ने एक भी दृष्टिपात भी, एक भी व्यंजन की तरफ नहीं किया। दुर्योधन को समझाए लेकिन ना समझा, भगवान उसके निमंत्रण को ठुकरा दिए जो भोजन लगाया हुआ था। फिर भगवान भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं, उनसे भी मिले। बोले भगवान, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया, ये कौन से कर्म की सजा मिल रही है कि मैं बाणों की सैया पर पड़ा हुआ हूँ। भगवान मुस्कुराए और बोले कि अपने उस दिन को याद करो जब द्रौपदी भरी सभा में उसका चीर हरण किया जा रहा था। दुर्योधन वहां पर बैठा हुआ था, आप भी बैठे, बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे।
उस समय एक अबला नारी चीख चीख के अपने उस बचाव के लिए पुकारती है, लेकिन आप भी उस सभा में उपस्थित थे, उसकी आवाज आपको सुनाई नहीं दी थी। तो कुछ न कुछ व्यक्ति का प्रारब्ध होता है या कुछ वर्तमान में ऐसे कर्म होते हैं जिसका तत्काल फल मिल जाता है। तो भीष्म पितामह को भी समझाते हैं, उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि करके भगवान आते हैं, क्योंकि भक्त तो वो भी है। तो भगवान चाहे कैसा भी हो, किसी भी भाव से भगवान को भजे, प्रभु उस पर कृपा करते हैं। तो भीष्म पितामह पे भी कृपा करके आए, लेकिन दुर्योधन के जो 56 भोग का निमंत्रण आया था उसे भगवान ठुकरा देते हैं। भगवान के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी, वो थी भक्त विदुर जी के पास पहुंचना। तो भगवान उनके 56 भोग को ठुकरा देते हैं, परंतु अपने भक्तों पर कृपा करते हुए भगवान के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मैं कब और कैसे अपने भक्त विदुर जी के पास पहुंचूं। और विदुरानी विदुर दोनों भगवान का चिंतन कर रहे हैं और मन में एक ही भाव चल रहा है कि प्रभु 56 भोग ठुकरा करके हमारे यहाँ क्यों आएंगे। लेकिन भगवान 56 भोग को नहीं, आपके भाव को देखते हैं। ऐसे ही एक कहानी है, दो बेटियां थी, एक सेठ जी की बेटी और एक राजकुमारी थी। दोनों एक दिन किसी संत का सत्संग चल रहा था, वहां पर पहुंची। भगवान क्या है, क्या प्रभु का नाम है, उन्हें कुछ नहीं पता, बिल्कुल अनजान। ऐसे ही सत्संग चल रहा था, दोनों पहुंच जाते हैं। बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? तो पंडित जी को पता था, जो सत्संग करा रहे थे, ये भगवान के विषय में कुछ नहीं जानती, उन्हें बताऊं तो क्या बताऊं। बोले, ये छगनलाल और मगनलाल की कथा चल रही है। अब दोनों भोली भाली थी, राजकुमारी भी बड़ी भोली भाली, सेठ की बेटी भी बड़ी भोली भाली। जैसे पंडित जी ने कहा, दोनों ने मान लिया। बोले, छगनलाल मगनलाल क्या है? बोलते हैं, यही भगवान है, आप इनका जाप करना। बोले, जी ठीक है। अब दोनों छगनलाल मगनलाल का मंत्र को लेकर के चल पड़ी। अब ये मंत्र ले लिया, मंत्र लेकर के दोनों श्रद्धा से छगनलाल मगनलाल जाप करती, लेकिन वो भगवान का जाप करती थी। प्रभु का ना कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, वो निराकार है। जिस भाव से आप भजते हैं, जिस नाम से आप, जिस शब्द से पुकारते हैं, वो आपकी आवाज को सुनता है। ऐसे ही दोनों श्रद्धा से नाम जप करने लगी। जो राजकुमारी थी वो भी जाप करती और ये सेठ जी की जो बेटी थी वो भी जाप करती। जाप करते करते ऐसे मगन हो जाती, अपना काम भी करती। छोटा सा एक पत्थर था, कहा यही भगवान है, इनका तू जाप करते रहना। तो वो जाप करती और उसको एक कपड़े में छुपा के रखती। तो एक दिन क्या हुआ, घर में जहाँ पर थी, विवाह कर दिया गया उसका। और छगनलाल मगनलाल ऐसे करके जो भगवान का जाप करती, उसी को जाप करते हुए ससुराल में पहुंची तो उसे पता लगा कि या तो सब नास्तिक हैं, इनका तो मैं मुंह भी नहीं देख सकती। अब जब सेठ जी की बेटी ऐसा बर्ताव करती तो ससुराल वाले बड़े परेशान। बोले, इससे तो शादी करना ही व्यर्थ था। बोले कि मैं तुम्हारा मुंह तो कभी देखूंगी नहीं, क्योंकि आप मेरे भगवान का नाम नहीं जपते। सब बड़े हैरान। तो एक दिन उसके पति को गुस्सा आया कि इस कपड़े में कुछ जरूर है, जिसकी वजह से इसका व्यवहार ऐसा है। जिसने एक मौका मिला, उसने उस पोटली को उठाया जिसमें एक पत्थर रखा हुआ था और ले जाके जो नदी थी पास में उसमें फेंक दिया। अब तो सेठ जी की बेटी की हालत खराब, क्योंकि वो भगवान का नाम जपते जपते, नाम तो पता ही नहीं था अब क्या मंत्र बोले, क्या कहे घर वालों को, उसकी हालत बड़ा खराब। अब तो घर वाले भी बड़े परेशान कि ये क्या किया हमने। उसकी हालत दिन पे दिन बिगड़ती गई, क्योंकि उसके बिना वो रह ही नहीं सकती थी। ऐसा नाम जपते जपते प्रभु में इतनी आसक्त हो गई तो भगवान की परम भक्त बन गई। घर वाले अब तो उसके प्राण निकलने की कगार पर पहुंच गए। सारे घर वाले बोले कि जहाँ तूने पत्थर फेंका वहां इसको लेके चल। तो वहां पर उसको लेकर के गए और बोले, जहां भी डाला था वहां निकाल के लेके आओ उसको, नहीं तो ये मर जाएगी। अब उससे यहाँ पर पत्थर को फेंका, वहां कपड़े से तो उसको निकाला। तब उस सेठ जी की शांति थोड़ा सा मिला और उसको होश की अवस्था में आई। तो कहने का मतलब यही है कि भगवान का ना कोई नाम विशेष, ना कोई रूप, आपको जो नाम प्रिय लगे उसी नाम से उसको पुकारो, वो आपको सुनता है, क्योंकि वो नाम आप परमात्मा को पुकार रहे हो उस भाव से। तो ऐसे ही ये सेठ जी की जो बेटी थी,
वो केवल छगनलाल मगनलाल के नाम से जपती, उसको जपते जपते ही, क्योंकि ये नाम उसने परमात्मा के रख दिए, कोई संसार में किसी प्राणी का नहीं, तो भगवान को भजती है उस नाम से, तो परमात्मा तो हर भाषा हर भाव को समझते हैं। तो ऐसे ये परम भक्त बन गई। और जो राजकुमारी थी राजा की बेटी, उसने नाम तो जपा, लेकिन नाम जप के साथ उसके अंदर प्रभु के प्रति उतना आकर्षण नहीं हुआ जितना कि सेठ जी की बेटी का हो चुका था। तो कहने का मतलब यही है कि आप जिस भाव से बसते हैं, जिस नाम से जपते हैं, भगवान हर भावना को समझते हैं। तो ऐसे ही विदुर जी और विदुरानी हर क्षण हे गोविंद हे गोपाल इस नाम का जाप करते और अपना काम करते। तो ऐसे ही विदुर जी और विदुरानी दोनों भगवान के नाम का हर पल जाप करते, और उन्हें पता चला कि भगवान शांति दूत बन के दुर्योधन के महल में आए हुए हैं। अब विदुर जी भगवान को स्मरण तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर भय है कि हमारे पास तो प्रभु को ना बिठाने के लिए कुछ है, ना भोजन खिलाने के लिए कुछ है, वो हमारे पास क्यों आएंगे। 56 भोग की व्यवस्था तो दुर्योधन ने की है, वो तो भगवान 56 भोग लगाएंगे बैठ के भोग को, लेकिन भगवान तो अपने भक्त की भावना को हर पल देखते हैं। ऐसे ही दुर्योधन बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, वो भगवान का अपमान तो करता ही, साथ में जो भक्त हैं उनको भी बड़ा सताता था। तो ऐसे ही दुर्योधन पांडवों का तो सख्त विरोधी था ही। द्रौपदी जी तो थी, उनके पास कुछ तो उसने दिया नहीं, सारा अपने कब्जे में ले लिया, सुई के नोक तक भी जमीन देने को तैयार नहीं था। तो उसके मन में आया कि यहाँ पांडवों का क्यों ना अपमान किया जाए, तो इसी भावना से उसने दुर्वासा ऋषि को वहां भेजा था। अब दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, कहीं थोड़ा भी कुछ हो जाए तो उन्हें तुरंत श्राप दे देते। तो ऐसे ही दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास भेज दिया। भगवान को तो पता चल जाता है मेरे भक्त कहाँ हैं, संकट में कैसे हैं। तो सारे पांडव भोजन कर चुके थे, और अंत में द्रौपदी भोजन करती थी, वो भी भोजन को ग्रहण कर चुकी थी। तभी वहां दुर्वासा ऋषि के आने की सूचना मिलती है। अब तो सारे पांडव बड़े चिंतित, बड़े दुखी, परेशान, अब क्या करें, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। द्रौपदी तो अपने भगवान बहन थी भगवान की, तो बोली उसको तो हर वक्त पता ही था भगवान तो है ही, लेकिन मेरे भाई भी हैं। अब भाई और भगवान जिसका भाई हो उसे कैसे संकट आ सकता है। तो द्रौपदी बड़ी मस्त रही और भगवान का चिंतन करी। तो भगवान पहुंच गए, तभी जैसे ही था तो भगवान जाकर के बोले द्रौपदी से तो कुछ खाने को हो तो दो, बड़ा भूख लगी है। द्रौपदी समझ गई कि आज तो खाने के लिए कुछ भी नहीं, ऊपर से दुर्वासा ऋषि और अपने शिष्यों के साथ आने वाले हैं। तो बोली कि भाई सब खाना खा चुके हैं, हमने भी खाना खा लिया और पात्र साफ करके रख दिया है, अब क्या करें। बोले कुछ तो बचा होगा, जो कुछ बचा है वही लाके दे दो। बोले कुछ भी नहीं बचा, मैंने पात्र साफ कर दिए हैं। भगवान बोले जा करके देखो, थोड़ा बहुत जो कुछ है मुझे पात्र लाके दिखाओ। अक्षय पात्र था। गई द्रौपदी, पात्र उठा के लाई। भगवान ने देखा उसमें एक चावल का दाना चिपका हुआ है। कन्हैया ने निकाला और एक चावल का दाना खा लिया। अब जैसे ही भगवान ने भोग लगाया तो दुर्वासा ऋषि नहाने गए हुए थे नदी में, वहीं पर उनको डकार आने लगी, उनका पेट भर गया। अब तो दुर्वासा ऋषि, उनके शिष्य, सबके खाने की जो इच्छा थी वो खत्म हो गई, क्योंकि प्रभु के भोग लगाते ही उन सब का पेट भर गया। अब तो दुर्वासा ऋषि सोचने लगे अब क्या करें। द्रौपदी ने 56 भोग बनाए होंगे, उनका भोग कैसे लगाएंगे, अब तो पेट भर गया। अब दुर्वासा ऋषि को भोजन तो ग्रहण करना ही नहीं था, क्योंकि भगवान पहले ही तृप्त कर चुके थे सबको। अब दुर्वासा ऋषि के मन में आया भोजन खाएं या ना खाएं, लेकिन उनको आशीर्वाद देने तो चलते हैं। अब दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ पधारे, उनको तो पता था कि भोजन ग्रहण करना ही नहीं है, कन्हैया पूरा काम कर चुके हैं। तो दुर्वासा ऋषि जैसे ही पहुंचते हैं और आशीर्वाद का हाथ उठाया कि आप सदा विजयी रहो, इतना कह के दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ पधार जाते हैं। भगवान तो यही चाह रहे थे, दुर्वासा ऋषि से भी पांडवों को आशीर्वाद मिल गया कि आप सदा विजयी हो। तो कहने का मतलब है जब कोई भक्त का अहित करने की कल्पना भी करता है तो भगवान तत्पर खड़े हुए हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। यहाँ पर पांडवों की रक्षा की भगवान ने, दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचा लिया। तो वहां से भी पांडवों को विजय का आशीर्वाद मिल गया
और जब युद्ध होता है तो वहाँ पांडव आराम से जाते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हुए और विजय प्राप्त करते हैं। तो दुर्वासा ऋषि का भी तो भाव के भूखे होते हैं भगवान। एक चावल का दाना खा के प्रभु खुद भी तृप्त हो गए और पांडवों को भी दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचा लिया। ऐसे ही भगवान राम माँ सबरी के जो बेर खाए थे उनमें जो स्वाद था वो 56 भोग में नहीं आता। माता सीता बड़े भाव से सबके लिए भोजन पकाती, भगवान को लिए बड़ी श्रद्धा से भोजन अर्पण कराती, लेकिन भगवान को वो स्वाद नहीं आता था जो माँ सबरी के बेर में आया था। जब भक्त भगवान को याद करता है तो भगवान भी अपने भक्त को याद करते हैं। ऐसे ही माँ सबरी के बेर को याद करके प्रभु ध्यान मग्न हो जाते। वास्तव में हम ध्यान नहीं करते या भक्त ध्यान नहीं करता, भगवान ही अपने भक्तों का ध्यान करते हैं या स्मरण करते हैं, तब हमें उनकी याद आती है। भगवान की याद में जब अश्रुपात हो तो प्रभु की बड़ी कृपा है। भगवान के लिए आंसू गिरना सौभाग्य की बात होती है। संसार के लिए तो हम बहुत रोते हैं, लेकिन परमात्मा के लिए एक अश्रु भी अगर आपका निकल गया तो आपके जो नेत्र हैं, चर्म चक्षु हैं, वो भी पवित्र पावन हो जाते हैं। ऐसे ही विदुरानी और विदुर जी भगवान को याद करते और रोते, लेकिन भाव के भूखे हैं भगवान। न जाने किस गुण पे दयानिधि रींच जाते हैं। ऐसा चिंतन करते दोनों याद करते भगवान को। विदुर जी तो घर में थे नहीं, बाहर गए हुए थे। जो काकी थी, विदुरानी थी, वो घर में भगवान के नाम का बुहारी लगाती, सारी सफाई करके साग पका के रखी हुई थी और करके अपना काम स्नान करने चली गई, क्योंकि उनको तो उम्मीद है ही नहीं कि भगवान आएंगे। बस प्रभु के चरणों में प्रीति है, इसीलिए भगवान का नाम जपते हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं। विदुर जी भी भगवान का चिंतन करते करते बाहर घूम रहे हैं और माता जी काकी अंदर नहा रही है। तभी भगवान दुर्योधन के मेवा त्याग करके विदुर जी के ढूंढते ढूंढते कुटिया में पहुंच जाते हैं। दुर्योधन को तो छोड़ चुके थे विदुर जी काफी समय से, और जंगल था समीप में, कुटिया बना करके दोनों आराम से रहते थे। घास फूस की छोटी सी कुटिया, ना तो दरवाजे का ठिकाना ना किसी का, और विदुरानी जी स्नान करने के लिए गई हुई थी। तभी दरवाजा खटकाते हैं भगवान पहुंच गए। कभी कल्पना ही नहीं करी थी दोनों ने कि भगवान हमारी इस कुटिया में पधारेंगे। भगवान जैसे ही पहुंचते हैं तो दरवाजा ठोक करके कुटिया का आवाज लगाई, काकी दरवाजा खोलो। अब विदुरानी को क्या पता कि भगवान पधार गए। बड़े भाव में भगवान के जैसे नहारी वैसे कपड़े लपेट के दरवाजा खोलने के लिए दौड़ती हैं। देखा तो कन्हैया खड़े हैं दरवाजे पे। ये देख के विदुरानी सारी सुध बुध खो बैठी। होता है कई बार जब कोई हमारा प्रियजन जिसे हम स्मरण करते हैं या कोई हमारे गुरुजन हैं जिन्हें हम याद करते होते हैं, उसी समय वो हमारे सामने आ जाएं तो ऐसा लगता है कि मैं भी इनको स्मरण ही कर रही थी और ये पहुंच गए। ऐसी भाव चेतना जब होती है अंदर की, सारी सुध बुध भूल जाते हैं। ऐसे ही काकी दरवाजा कुटिया का खोली, बाहर कन्हैया खड़े हैं। ये भी बोलना भूल गई कि आप अंदर पधार जाइए। भगवान स्वयं अंदर घुस जाते हैं। काकी खड़ी की खड़ी रह गई और बैठने के लिए कुछ देना चाहे वो भी मन में भाव नहीं रहा, सब भूल गई। भगवान खुद ही उठाए और वहीं पे जाके बैठ गए। काकी अपने कपड़े लपेटे गीले और भगवान को निहारी जा रही है। जब भगवान जिन्हें स्मरण कर रही थी वो वहां पहुंचे, खुशी का ठिकाना न रहा। भगवान ने बैठने के लिए कुछ पीड़ा मांगा तो कुछ न दे सकी। एक छोटा सा कोई कपड़ा पड़ा, वो बिछा के प्रभु बैठे। जहाँ प्रभु को बिठाना था वहां खुद बैठ गई और जहाँ खुद बैठना था वहां प्रभु को बिठा दिया। इतनी भाव विभोर हो गई विदुरानी जी, भगवान की परम भक्ता। भगवान को देख के क्या बोले क्या नहीं, शांत बैठ गई। प्रभु बार बार आवाज दे रहे, काकी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब काकी को कुछ सुनाई ना दे रहा, कुछ दिखाई ना दे रहा, कुछ समझ ना आया, क्योंकि 56 भोग जिसके लिए तैयार किया है दुर्योधन, वो इस सूखे मेवे खाने क्यों आएगा, इसी कल्पना में खोई हुई थी। भगवान ने याद दिलाया, काकी मैं तेरे दर्शन करने के लिए आया हूँ। वास्तव में भगवान अपना दर्शन देने नहीं जाते, वो भक्तों का दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसे ही भक्तिमती जो विदुरानी थी, हर पल गोविंद गोपाल के नाम की जो रट लगाई रहती थी,
उनका दर्शन करके भगवान भी अपने आप को धन्य समझते हैं। अहम भक्त पराधीना, मैं अपने भक्त के अधीन हूँ। जो मेरे भक्तों का अपमान करता है, भक्त उसे भगवान कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे ही दुर्योधन जो था, विदुर जी को बहुत अपमानित किया। जब वो समझाते तो एक बात समझता नहीं। जब वो भगवान की ना समझा तो दुर्योधन विदुर जी की बात तो क्या ही समझता। तो ऐसा कह के विदुर जी उसे ठुकरा चुके थे। आराम से बाहर भगवान का नाम जपते और घूमते, सारी चिंता मुक्त। सक जाके खड़ी हो गई विदुरानी जी। अब क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। भगवान बार बार कहा कि कुछ खाने को दो। विदुरानी अंदर गई, केले पके हुए रखे थे उनको उठा के ले आई, क्योंकि कुछ भगवान के लिए पकाया ही नहीं तो खिलाती क्या। भाव से केले उठा के लाई भी तो केला छील रही है। छिलका तो भगवान के हाथ में पकड़ा दी खाने के लिए, और गिरी गिरी सब नीचे गिरती जा रही है। भगवान बड़े स्वाद से केले के छिलकों का आनंद ले रहे हैं। बार बार छील के खिलाई। इतने में विदुर जी पधार जाते हैं, घर के अंदर आते हैं और विदुरानी से हाथ पकड़ लिया। बोले, पगली ये क्या कर रही है? गिरी गिरी सब नीचे गिरा दी और भगवान को छिलके खिलाई जा रही है। भगवान ने रोक दिया। बोले, विदुर जी रुक जाओ, इन जो छिलकों में जो स्वाद आ रहा है वो इस गिरी में भी ना आएगा। क्यों? कहा कि इतना भाव विभोर होके डूब चुकी थी कि छिलका खिला रही है कि गिरी खिला रही है, यही उसको होश न था। जब भक्त अपने भगवान को भाव से किसी का भोग लगाता है तो प्रभु उसी में 56 भोग का स्वाद लेते हैं। तो विदुरानी को जब विदुर जी ने टोका तब तो संकोच के मारे चुपचाप खड़ी हो गई, कुछ बोल ना सकी ना कुछ कर सकी। अब तो भगवान अपने भक्त की भाव चेतना को देख करके अंदर ही अंदर आह्लादित होते हैं। बोले, विदुर जी, काकी ने जो प्यार दिया है उसकी कल्पना भी परे है। तो विदुर जी गए और कुछ न सुने भगवान की बाहर निकल गए। पेड़े मेवे बने हुए जो भी था सब लेकर के आए और भगवान को खाने के लिए थाल परोसा गया। भगवान बोले, विदुर जी, जो स्वाद इन छिलकों में था वो आपके इन पेड़ों में स्वाद नहीं है। अब तो विदुरानी से बार बार खाने को मांगे। कहा कि भूख लगी है, अभी मेरो पेट कोई नहीं भरो। अब कन्हैया ऐसे बोले तो विदुरानी समझे, दूं तो क्या दूं, मैंने इनके लिए कुछ पकाया नहीं। और साग भी बनाए तो ऐसे ही हरी पत्तियां जंगलों से तोड़ के लाके वो साग बना के रखा हुआ था। भगवान तो समझ गए, उनको सब पता कि क्या है। स्वयं ही भगवान उठते उनकी रसोई में जाकर घुस गए और जाकर उठा के देखा तो साग जो बना वो पत्तियों का साग रखा हुआ था। भगवान ने उस साग को खुद ही परोसा और खुद जो मक्की की रोटी बनी हुई थी, साग और मक्की की रोटी खुद ही उठा के कन्हैया ले आए और बड़ी श्रद्धा से उस साग का भोग लगाया। तभी कहा कि दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुरगर खाई, यानी विदुरानी के द्वारा दिया गया जो प्रेम का भोग था, भगवान को वो स्वाद आ रहा था जो 56 भोगों में आज तक नहीं आया। तो कहने का मतलब है, भगवान आप क्या दे रहे हो इसके भूखे नहीं है, आप किस भाव से समर्पित करते हो इस भाव के भूखे हैं। जब इस तरह अनुपायनी भक्ति को देखा तो भगवान भी अपने भक्त को सोचते हैं, मैं से दूं तो क्या दूं। तो विदुर जी और विदुरानी दोनों बड़ी श्रद्धा से भगवान की शरणागति होकर के बैठे हैं और प्रभु उस साग और मक्की की रोटी का आनंद ले रहे हैं। भगवान जब भक्ति से प्रसन्न हुए तो माता से कहा कि जो आपको मांगना है आप मांग दीजिए। अब विदुर और विदुरानी बोले, प्रभु आपकी मैंने भक्ति की तो कुछ मांगने की लालसा से नहीं, हमारी तो सहज आपके चरणों में श्रद्धा बनी रहे, यही हमारा मांग है, यही हमारी डिमांड है, यही हमारी भाव चेतना है। अब भगवान ने जब विदुरानी से कहा, काकी तूने मुझे बहुत प्यार से भोग लगाया है, तेरे को जो मांगना है मांग, आज मैं सब कुछ दूंगा। तो विदुरानी ने एक ही मांग की कि बार बार बर मांगो हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। ये मांगता है, भक्त की एक ही पुकार होती है, प्रभु के चरणों की भक्ति। धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चहो निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान मोदियो। ये भक्ति मांगी। विदुरानी बोली कि मुझे इस दुनिया का कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की भक्ति के सिवाय। ना तो मुझे अर्थ की कामना है, ना किसी धर्म की लालसा है, ना कोई निर्वाण प्राप्त करना है,
मुझे कुछ देना भी है तो अपने चरणों की अनुपायनी भक्ति प्रदान कीजिए, जिसके लिए हम आपके चरणों में आए हैं। अब कोई भक्त इतना भाव से भोग लगाए और फिर मांगे भी तो क्या, भगवान के चरणों की भक्ति। ये भक्ति मांग सकता है। आजकल का कोई कलियुगी भक्त होता तो भगवान से क्या ही मांगता। जैसे भोले बाबा की एक भक्त की प्रसिद्ध कहानी है, सबने सुनी होगी। खूब भगवान की उपासना करती, भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। अब माता जी खूब उपासना करे, भगवान प्रसन्न हो गए तो बोले मांगो जो मांगना है। तो बोली जो पड़ोसी था कि मांग तो रहे हो, लेकिन एक याद रखना, जो भी मांगोगे आप वो आपके पड़ोसी को डबल मिलेगा। अब तो जो भक्त था बड़ा विचित्र भक्त, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, साधना तो मैंने की है और मेरे से डबल पड़ोसियों को मिले, ये तो कदापि नहीं हो सकता। बोले मांगना है तो मांगो, यही होगा। बोले ठीक है। उसने कहा कि मेरा डबल मंजिला मतलब 2 मंजिला मेरा मकान बन जाए, तो उसका डबल पड़ोसी का होगा। फिर बोला मेरे आंगन में 2 कुआं खुद जाए, तो पड़ोसी के घर में 4 कुएं। फिर बोला कि मेरी एक आंख फूट जाए, अब इसकी एक तो पड़ोसी की दोनों। अब ऐसे कलियुगी भक्त होता तो पड़ोसी का तो बुरा होना ही होना है, पर मेरा नहीं होना चाहिए। तो विदुरानी जी भगवान की परम भक्त थी, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई मांग नहीं की। भगवान से मांगा तो उनकी भक्ति मांगी। इसी के साथ हम यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। अगले अंक में फिर किसी पावन भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।